हेलो एवरीवन, जो भी आरआरबी एनटीपीसी वाले, एएलपी वाले, रेलवे वाले, एसएससी वाले, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ एक ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2 सीबीटी का रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा अपने रीजनिंग सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। मतलब देखेंगे हम, लाइव ही मैं सोल्व करूंगा इसको। तो जैसे आपकी जो एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपने कॉन्सेप्ट लगाना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, एकदम ताकि हम सिलेक्शन के पास जा सके। ठीक है, उस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पूरी की पूरी जो आपकी तैयारी है मैथ्स एंड रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज रीजनिंग, उसकी गारंटीड है। मतलब कि फुल बाई फुल मार्क्स इस तरीके से तैयारी कराऊंगा, एक भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बचेगा नहीं। ठीक है, तो आज आप देखना मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूँ या आपने किस तरीके से अप्रोच करना है, हम इसको सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई ऑर्डर एंड रैंकिंग का। इफ यू आर 27th पर्सन इन ए क्यू एंड 38 फ्रॉम द, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। जो टोटल होते हैं ना, वो होते हैं लेफ्ट प्लस राइट, मतलब वन एंड प्लस सेकेंड एंड माइनस वन हो जाता है। तो देखो यूनिट डिजिट सब में अलग है, 6 5 4 3, तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा। मुझे पता है यहाँ 27 है, 7 और 8 कितना होता है 15, 5 5 में मैं -1 करूंगा तो 4 आएगा, एक ही में 4 यूनिट डिजिट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपने, कंफर्म सोल्व नहीं करना सारा, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। फिर है टैब्ड को इसने लिखा है EGCCU, हेडेड को क्या लिखेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आई विल स्किप इट, बाद में देखेंगे। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। मतलब पहले तो क्या होगा, लेटर होगा। सिंबल्स इसने पूछा है, यानी सिंबल से पहले क्या होगा, लेटर, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। देखो सिंबल पहचानना सबसे इजी है, तो आप सिंबल पे सबसे ज्यादा टारगेट करना है। मतलब मुझे 2 सिंबल इकट्ठे चाहिए, उससे पहले लेटर चाहिए, तो सिंबल सिंबल देखो, लेकिन इससे पहले लेटर नहीं है। 2 सिंबल इकट्ठे, 2 सिंबल इकट्ठे, यहाँ पे है एक लेटर है, तो पहला ये हो गया। 2 सिंबल इकट्ठे, 2 सिंबल इकट्ठे, यहाँ पे है एक, ये हो गया। दो सिंबल इकट्ठे, और कहीं नहीं है, तो 2 ही मेरे बन रहे हैं। मतलब कि मेरे कितने पेयर हैं ऐसे, 2। क्लिक करो, सिंबल पहचानना इजी है, सिंबल को टारगेट करना है। GHIJ लिव्स ऑन अ फ्लोर वाला है भाई, कितने फ्लोर है, द लोअर मोस्ट नंबर्ड 1 to 7 फ्लोर है, तो 7 फ्लोर बना लो पहले, 7 6, एक बार थोड़ा, 7 6 5 4 3 2 1, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैंने लाइन लगा ली, वैसे जरूरत नहीं होती। H lives on an even number floor but not on the second floor। H यहाँ तो है नहीं, यानी यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, तो एक बार 4 पे बिठा देता हूँ, एक बार 6 पे, थोड़ा साइड कर देता हूँ इसको। ठीक है, या तो 4 पे या 6 पे। फिर है ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन H और M, H के बीच में 3 लोग, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ मतलब यही बनेगा 1 2 3, तो H M यहाँ आ जाएगा। J lives on one of the floor below H but immediately above M, immediately above M, J ये आ गया। G lives on one of the floor below J, G J के नीचे है तो यहीं आएगा। Only 3 people live between G and K, G 1 2 3, G and K के बीच में 3 लोग आ गए। L lives on one of the floor above J, above J but below I, तो I के below आएगा तो L यहाँ आ जाएगा। Who lives on the 5th floor, 5th floor पे कौन है, K है, 5th फ्लोर पे कौन है, K है। आंसर, इन अ सर्टेन कोड मैप्स को 49, सोल्ड को 50। देखो भाई नंबर याद होने चाहिए, अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए, रैंकिंग याद होनी चाहिए, मस्ट है, बहुत जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो याद होना चाहिए। जैसे कि 13 1 14 16 30 और 19 49, मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है। 19 15 34 12 46 और 4 50, तो मतलब सम किया है, कुछ नहीं किया। 11 9 20 4 24 और 19 43, 43, 43 इज द आंसर। डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पेन भी नहीं उठाना। द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर,
लोवेस्ट नंबर देखो भाई कौन सा है इनमें, 4 3 6 2 2 ये है। थर्ड डिजिट कौन सी है, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर 6, सेकंड डिजिट क्या है 7, 5 7 जा 35। आंसर आंसर 35। बेस्ड ऑन द अल्फाबेट क्लस्टर नोट बिलोंग टू द ग्रुप, अगेन वही है, देखो अल्फाबेट पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको सबकी रैंकिंग और नंबर याद होने चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। जैसे ये +3 है, अगर मैं बात करूं ये +3 है, ये क्या है भाई +3 है, और ये अगेन +3 है, +2 है, ये +3 है, ये +1 है, ये +3 है, +2 है, +3 है, +2 है, तो यहाँ पे ही नहीं है ना UWX, ओड वन आउट निकालना था भाई। 6 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं, तान्या मानवी सर्कुलर टेबल, देखो सर्कुलर टेबल है, मैं तो इसको लीनियर मान के ही करता हूँ और हो जाता है, अगर सीखनी है तो बाद में बता दूंगा, अभी के लिए मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 6 सोमा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ दीप, ये दीप है तो यहाँ पे सोमा जी आ गई, सोमा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट में है ना, तो राइट में बिठाओ, ये सोमा आ गई। सोमा इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मानवी एंड जौहर, यानी यहाँ पे मानवी आ जाएगी, यहाँ जौहर आ जाएगा, या हो सकता है यहाँ मानवी हो और यहाँ जौहर हो, तो दो पॉसिबिलिटी में लेके चल रहा हूँ। रूप इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जौहर, जौहर के सेकंड लेफ्ट में, यहाँ तो नहीं बैठ पाएगी, यहाँ बैठ पाएगी रूप, मतलब ये केस कैंसिल हो गया। दीप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जौहर एंड रूप, और रूप और हाँ ठीक है। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ तान्या, तो ये तान्या की पोजीशन बची। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ तान्या और दीप का, रूप है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूप। 196 226 256, देखो दिख गया होगा, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर +1, 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर +1, 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर +1, 362। सीधा आंसर मार्क करना है और आगे बढ़ना है। मटेरियल इज कोडेड एज, देन ये बाद में कर देते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, ये देख लो आता होगा। ऑल बोट्स आर स्पीकर, ऑल बूट्स आर स्नीकर, ऑल स्नीकर आर शूज, तो मैंने बताना है सम शूज आर बूट्स, बिल्कुल है, सम स्नीकर आर बूट्स, बिल्कुल है, तो बहुत फॉलो है। वेन डायग्राम से बहुत इजीली हो जाता है, ये हमेशा वेन डायग्राम से करना, बहुत फॉलो भाई, बहुत फॉलो। नेक्स्ट है टीवी शो दे रखे हैं भाई, मंडे से सैटरडे, लगा लेते हैं, अरेंजमेंट वाला है अगेन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्या कह रहे हैं, मैड इज शेड्यूल ऑन थर्सडे, सीधा बोल दिया भाई, मैड है, ये क्या है, मैड है, इसको लेके बच्चे मैड हैं और ये भी मैड है, शो भी मैड है। एंड ऑन 2 days बिफोर फीरज, 2 days पहले है तो यहाँ पे फीरज आ जाएगा। रोडीज इज शेड्यूल्ड ऑन फर्स्ट डे, रोडीज तो भाई पहले ही आता है, तो रोडीज को फर्स्ट डे। एंड इमीडिएटली ऑन द डे बिफोर मलेका, और इस किसके पहले है, मलेका के। आर्ट इज नॉट शेड्यूल्ड आफ्टर, नहीं है तो आर्ट पहले ही होगा, तो यहाँ क्या बचा, कौन सा शो बच गया यहाँ पे, एंजल। पूछा क्या है भाई, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आर शेड्यूल्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, मलेका और मैड, नहीं भाई, मैड एंड आर्ट, मैड एंड आर्ट हाँ ये कॉन्जिक्यूटिव है, एंजल एंड आर्ट नहीं नहीं, रोडीज एंड मैड नहीं नहीं, रोडीज ये है मैड ये है, तो मैड एंड आर्ट, मैड एंड आर्ट क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मतलब डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, कुछ भी करना ही नहीं है। फिर है स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल द बॉक्सेज, जितने भी बॉक्सेज हैं वो क्या हैं, ऑटोज हैं, ऑटोज हैं। ऑल द पेन्स आर बेंचेज, सम बेंचेज आर ऑटोज, सम बेंचेज आर ऑटोज, और ऑल द पेन्स आर बेंचेज, सारे के सारे पेन क्या है, बेंचेज हैं,
अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या कहता है, सम बेंचेज आर बॉक्स, बेंच और बॉक्स का तो लेना देना ही नहीं है। नो पेन इज ऑटो, पेन और ऑटो का भी कोई लेना देना नहीं है। सम बॉक्सेज आर बेंचेज, बॉक्स और बेंच का भी तो कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा ना इधर। नेक्स्ट है भाई 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, यहाँ पे थोड़ा आपने सतर्क हो जाना है। 6 एंड 16, देखो 16 को मैं यहाँ लेके आऊंगा, 16 को अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ये बनेगा 6 माइनस 6 यहाँ आ जाएगा ना तो 0 हो जाएगा, 12×8=96, ये तो नहीं होगा। 96 एंड 16, यहाँ पे 16 ले आऊंगा तो ये वैसे ही फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 एंड 8, 8 को यहाँ लेके आऊंगा तो 12 माइनस 16 प्लस 72, 72 12 84 में से 16 गए नहीं, फिर है 6 एंड 12, यही आएगा 12, ये 8 आ जाएगा माइनस 16 प्लस 48, 48 में से 16 गए 32 और 8 40, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। मतलब इसमें आपकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग जी है। नोट फिर से ऑर्डर एंड अरेंजमेंट बहुत पूछा जा रहा है भाई। 6 फ्रेंड है, 6 5 4 3 2 1, ये मैंने हाइट वाइज लगा लिया है। वी इज टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड, सिर्फ 3 से ही टॉल है वी, तो वी यहाँ आ जाएगा। जेड इज ओनली टॉलर देन एक्स, जेड इज ओनली मतलब सिर्फ एक्स से ही टॉल है, तो यहाँ पे जेड आएगा, ये सिर्फ एक्स से ही टॉल है। W इज शॉर्टर देन U ओनली, W जो है सिर्फ U से शॉर्टर है, मतलब W यहाँ आएगा U यहाँ, देखो सिर्फ U से शॉर्टर है, बाकी सबसे बड़ा है। फाइंड हु इज द थर्ड, थर्ड कौन सा बच गया भाई, V U V W तो यहाँ हो गए, X Z यहाँ हो गया, Y बच गया, Y जी हमारे थर्ड शॉर्टेस्ट हैं। फिर है ये बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है 6#, फर्स्ट एलिमेंट ओड तो नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट ओड तो नहीं है, सेकंड एलिमेंट सिंबल है, बिल्कुल है, फिफ्थ एलिमेंट इवन नंबर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इवन नंबर है, तो यही लगेगा। मतलब इफ द थर्ड एलिमेंट इज ए नंबर, थर्ड एलिमेंट नंबर नहीं है, ये भी नहीं, मतलब इस पे बेस्ड हमने करना है। ये क्या कह रहा है, द कोड्स ऑफ दीज टू इज इंटरचेंज, मतलब सेकंड फिफ्थ पे आ जाएगा, फिफ्थ सेकंड पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पे नहीं 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे हैश आ जाएगा। तो ये देख लो 6 का क्या है आर, 8 का क्या है बी, आर बी, ये नहीं है, ये नहीं है, के डब्ल्यू पी जी पी आर बी, थर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। परसेंट का क्या है, के है, आर बी के, ये भी नहीं है, तो थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कराने कुछ नहीं है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ये भाई ओरली बनाने हैं, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना। देखो पीछे से शुरू करो, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, लेडी ने क्या बोला, लेडी की माई सिस्टर मतलब लेडी की बहन, ऑफ ब्रदर उसका भाई, लेडी की बहन का भाई, मतलब के लेडी का ही भाई हो गया, लेडी के भाई की क्या है, ये डॉटर है, लेडी के भाई की अगर डॉटर है मतलब उसके भाई की लड़की है, तो ये क्या हुई, उसकी बुआ हुई, तो बुआ किस में है, आंट में, सीधी। तो इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना आपने, पीछे से शुरू करो, आंसर आएगा कदमों में। फिर ये देखो कितना, +4 है, +4 है, +4 है, 4 4 बढ़ रहा है भाई, यहाँ भी देख लो 4 4 4, तो यहाँ भी देखो किसमें 4 है, 19 4 23 होता है, 16 -4 हो गए, 19 4 23, 23 4 27, 20 4 24, यहीं पे है। ये 5 का गैप आ गया, ये -4 आ गया, तो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। फिर ये देखो 15 किलोमीटर साउथ में, ये उसका हाउस है, 15 किलोमीटर साउथ में चली, देन सी टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चली ईस्ट में,
शी टर्न्ड नॉर्थ एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 ये 15 होगी, फिर 10 होगी, 25 होगी नॉर्थ में। फाइनली टर्निंग वेस्ट शी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15, ये 10 होगी, ये 5 होगी। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर हाउस, देखो जी ये हाउस है, नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर। डायरेक्शन पूछा है, किसकी डायरेक्शन पूछी है? हाँ घर से पूछी है, ठीक है। फिर है इन कोड, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से करना है। ये कह रहा है आफ्टर का कोड बताना है, तो सबसे पहले आफ्टर को टारगेट करो कि आफ्टर यूज कहाँ हुआ है। डे ऑफ रेस्ट है, इसमें नहीं है। रेस्ट आफ्टर वर्क है, इसमें है। ऑल डे वर्क है, सिर्फ इसमें है, मतलब इसका कोड भी सिर्फ इसमें ही आएगा। अब पर फिन टीडीएस देखो, पर फिन टीडीएस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो फिन आ गया तो नहीं हो सकता, यहाँ पे पर आ गया ही नहीं हो सकता, तो क्या बचा? टीडीएस। अगर वो वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ तो उसका कोड भी यूज नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है, टीडीएस। 3 7 21 12 3 36 14 2 28 0 0, सीधा आंसर लगाना है और मार्क करना है। 7 फ्लोर्स हैं भाई, मल्टी ए बी सी डी ई एफ जी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ए बी सी डी ई एफ जी फ्लोर्स हैं। क्या कह रहे हैं? वैभव ऑक्यूपाइड फ्लोर डी, यहाँ पे वैभव है। ओनली 1 पर्सन लिव्ड बिलो द फ्लोर ऑक्यूपाइड बाई तरुण, तरुण के नीचे एक ही है तो तरुण यही होगा ना भाई। किश्वर वॉज लिविंग एग्जैक्टली अबव पवन फ्लोर, किश्वर जो है पवन के एग्जैक्टली अबव है, तो मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे है, लेकिन ये पता है पवन के जस्ट ऊपर है। राम वॉज लिविंग एग्जैक्टली बिलो वैभव, राम यहाँ पे एग्जैक्टली वैभव। उमा ऑक्यूपाइड द टॉप मोस्ट, तो ये देखो दो कट्ठे तो यही आएंगे ना, यहाँ तो आ ही नहीं सकते, तो के पी आ गया। क्या पूछा है? एट विच फ्लोर डज पवन लिव, पवन तो ई पे आया ना जी, ई पे, तो ई को मार्क करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैड पुट एडवर्टीजमेंट एंड इश्यूड एडवाइजरीज टू द पब्लिक नॉट टू ईट फूड फ्रॉम द रोड साइड, के रोड साइड से भाई खाना मत खाओ, एज दे आर अनहाइजीनिक, क्योंकि वो अनहाइजीनिक है। तो इसने अजम्पशन किया द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टॉप रोड साइड वेंडर बिजनेस, देखो ऐसा तो कभी गवर्नमेंट चाहेगी नहीं, क्योंकि बिजनेस होगा तो आप ऑब्वियसली किसी को रोजगार मिल रहा है तो वो फायदा है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। द गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ होटल ओनर्स, नहीं, फिर रोड साइड वाला वेंडर कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट का ये मकसद थोड़ी होता है, तो इसमें तो कोई सा भी वैलिड नहीं लग रहा है, तो इसमें तो नाइदर 1 nor 2 इज इम्प्लीसिट। अब ये क्या है भाई? अच्छा इसका इससे देखना है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा, हैश की जगह क्या है? पी है क्या? +5, जे से +5, के से -5, +5 +5 -5, ये +5 है, ये +5 है, ये -5 तो नहीं है, नहीं ये नहीं फॉलो हो रहा। 21 -5 -5 ये ठीक लग रहा है, -5 -5 -5। अच्छा ये मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि ये तो इससे है ना, इससे देखना है, ये +5 है, ये +5 है, ये भी +5 है, तो इससे ये +5 होना चाहिए, +5 +5 +5, ये 24 है ना, और ये 26 + 3 29 है, तो 5 का डिफरेंस है, तो माई बी में ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कौन सा जो हमने छोड़ा था, सेकंड। कहते हैं टैब्ड को एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, टैब्ड को इसने क्या लिखा है? EG CCU, देखो दिख गया होगा, डी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट, तो डी का नेक्स्ट ई, एच का नेक्स्ट आई, ई और आई एक ही ऑप्शन में, ई और आई एक ही ऑप्शन में है। 10th
मटेरियल इज कोडेड एज, इक्वेशन को कैसे कोड करोगे, ये देखो मटेरियल, मटेरियल को क्या लिख लिया इसने, SZLREKZH, दिख रहा है कुछ दिख रहा है। ये देखो इसका रिवर्स है, ए का रिवर्स, ए का रिवर्स, -1 है ये, क्योंकि ये -1 है ना, -1 -1 -1 -1 तो इसका -1 20T, इसका -1 5 में से गया तो 4D और QP, TPD, TPA, TPD ए के ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली निपटा सकते हैं। आई थिंक हमने 25 के 25 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। नाउ आई विल सबमिट द टेस्ट। देख लो, विद 100% एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी मैंने ये आपका रीजनिंग सेक्शन को उड़ाया है। और इस तरीके से आप भी उड़ाना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने एग्जाम में टारगेट करना है। देखो, अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे आपको अल्फाबेट्स याद करने हैं, कैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सारे एकदम बेसिक से कवर करूंगा। लेकिन ये मैंने दिखाई है आपको कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, अगर आपको सब आता भी है तो उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और एक्यूरेसी पे भी कोई आंच नहीं आने दे सकते, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है स्पेशली मैथ्स एंड रीजनिंग में, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं इस पे बहुत सारा कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, प्लस मैं जो सबसे बढ़िया चीज जो आपको देने वाला हूँ, ये लाइव मॉक आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप देख पाओगे कि हमने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। मैं डेली कंटेंट लेके आता रहूँगा, डेली हम मॉक लगाएंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।